याद करें, मैंने आज कहा था कि 24 घंटों में बड़ी खबर आने वाली है। 24 घंटों में सियासी धमाका होने वाला है और सियासी धमाके के आफ्टर शॉट्स जो हैं वो धमाके से पहले ही शुरू हो गए। 15 दिनों बाद हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील होंगे। खतरे की घंटी बज गई है। यह खतरे की घंटी किसके लिए बजी है? जल्द कप्तान अवाम में होगा। इस हवाले से कप्तान के वकला, मेरे सोर्स और अहम तरीन जराए और कप्तान के फैमिली जराए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। कब होगा ये मैं आपको पूरी तफसील से बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान की सियासत में बड़ा इंकलाब आ गया है। बड़ा इंकलाब इस हवाले से याद करें, मैंने आज कहा था कि 24 घंटों में बड़ी खबर आने वाली है। 24 घंटों में सियासी धमाका होने वाला है और सियासी धमाके के आफ्टर शॉट्स जो हैं वो धमाके से पहले ही शुरू हो गए। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के हवाले से 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया वो आपके सामने है। नींदें उड़ गई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमें किसी सूरत में, किसी जगह भी, किसी वक्त भी हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। 3 खबरें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बड़ी खबरें हैं, गौर से सुनिएगा। इन खबरों से ही आपको आने वाले हालात का इल्म हो जाएगा। पहली खबर है कि जल्द कप्तान अवाम में होगा। इस हवाले से कप्तान के वकला, मेरे सोर्स और अहम तरीन जराए और कप्तान के फैमिली जराए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। कब होगा ये मैं आपको पूरी तफसील से बताता हूं। खतरे की घंटी बज गई है। यह खतरे की घंटी किसके लिए बजी है यह भी आपको बताऊंगा। 15 दिनों बाद हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील होंगे। किसके, यह भी आपको बताऊंगा। पहली खबर पे आते हैं। कप्तान के हवाले से इस वक्त पूरी कौम इस इंतजार में है कि कप्तान कब बाहर आएगा। चले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक खबर दी है कि कप्तान की जमानतें अब शुरू होने लगी हैं। वाकई इसी महीने में आपको कप्तान की जमानतें, अब इस महीने में दिन भी कितने रह गए? चंद दिन रह गए। 29 का महीना है, चंद दिन रह गए हैं। इसी महीने के अंदर कप्तान की जमानतें आपको होना शुरू हो जाएंगी। आपको इतला मिलना शुरू हो जाएगी कि कप्तान की जमानतें शुरू हो गई हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे जमानतें, इतने मुकदमा तक क्या होगा? जमानतें भी मिलेंगी और साथ में फिर उन कप्तान को छेड़ने की कोशिश भी होगी। लेकिन इसके बावजूद ठीक 15 दिनों बाद जब सूबों की हुकूमतें बन जाएंगी, जब वफाक की हुकूमतें बन जाएंगी, तो आपको यह बात नजर आएगी कि कप्तान, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि कप्तान अवाम में आ रहा है। कप्तान अचानक अवाम में नहीं, बल्कि अवाम को नजर आएगा कि कप्तान की अब अब जो केस हैं वो क्लियर होना शुरू हो गए हैं और कप्तान जल्द जेल से रहा होने वाला है। और कप्तान की रिहाई पर पाकिस्तान की तारीख का ना सिर्फ सबसे बड़ा जुलूस होगा, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स की रिहाई पर इतना बड़ा रेला, इतना बड़ा जुलूस आज से पहले नहीं हुआ होगा। कप्तान जिस तरह मुतमिन है, कप्तान जिस तरह बड़े जोश और जज्बे के साथ खड़ा है और कप्तान जिस तरह यह साबित कर रहा है कि मैं खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, इससे यह बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि कप्तान आ रहा है।
दूसरी खबर आपको दे दूं कि खतरे की घंटी बज गई है। अब आप सोच रहे होंगे खतरे की घंटी किसके लिए बज गई? खतरे की घंटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों सियासी जमातों के लिए बाकायदा खतरे की घंटी बज गई है। एक तो आपको यह खबर दे दूं, इन दोनों सियासी जमातों के हवाले से यह आपको वाजे कर दूं कि इन दोनों सियासी जमातों के को कहां कहीं से यह पैगाम पहुंच गया है कि आप हुकूमत बनाएं, हुकूमत चलाएं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर आप हुकूमत बनाने से ग्रेस करेंगे, कोई बहानाबाजी करेंगे, तो किसी से सिंध भी चला जाएगा और किसी से पंजाब भी चला जाएगा। दूसरा, आपने इस्लामाबाद का फैसला देख लिया है। इस्लामाबाद के फैसले के बाद, 3 हलकों के फैसले के बाद मजीद 25 हलकों के फैसले आने वाले हैं और 25 के बाद मजीद हल्के खुलना शुरू हो जाएंगे। अब वो 4 साल वाली, 3 साल वाली, 2 साल वाली समातें नहीं होंगी, अब काम तेज होंगे। और जिसके बाद ये खतरे की घंटी नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए बज गई है। जल्द आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि इनकी अक्सरियत इनकी अकलियत में तब्दील हो रही है। ये जानबूझकर मुबैना तौर पर जो ये जीते थे, अब ये बिल्कुल फारिग होने जा रहे हैं। और इन हलकों के रिजल्ट जो आने शुरू होंगे, जो 2 नंबरी सामने आएगी, उसके बाद आपको ये भी नजर आ जाएगा कि एक जगह से अगर 70,000 का फर्क निकल आया, 50,000 का फर्क निकल आया, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मजीद फर्क कितना निकलेगा। मजीद आप सामने चीज आ जाएगी कि जो बात लियाकत चट्ठा ने कही थी कमिश्नर ने, वो बात कितनी हद तक दुरुस्त है। आज मुकम्मल हो गया वो तमाम का तमाम प्रोसीजर तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमात में जाने का। बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। पहले कहा गया कि परवेज हटक की जमात में जा रहे हैं ताकि बददिली फैला, फिर कुछ और बातें की गई, फिर कुछ और बातें की गई, फिर फिरका वाराना बातें की गई, सब कुछ किया गया। लेकिन कप्तान ने क्या कमाल की इंग्स खेली कि करने वाले करते रहे। कमाल ने ऐसा कमाल किया कप्तान ने कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब इकट्ठे बैठ गए और इकट्ठे बैठने के बाद सुन्नी इत्तेहाद में बाकायदा शमूलियत कर ली गई है। और अब एक आखिरी आईनी जंग है जो लड़ेंगे, वो है महसूस नशिस्तों के लिए, और उस जंग को भी ये जीतेंगे। ये आपको मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ। और आपको ये भी बता रहा हूँ कि बड़ी कोशिश की गई है किसी तरीके से तहरीक इंसाफ जिस सियासी जमात पे जा रही है उसमें जाने से रोका जाए, लेकिन इसमें यह कामयाब नहीं हुए। 15 दिनों बाद हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील होंगे, यानी 15 दिनों बाद हालात पर काफी हद तक तहरीक इंसाफ की गिरफ्त होगी और बहुत सी सियासी जमातें मायूसी की दलदल में फंस जाएंगी। किस तरह ये बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।